हाँ जी, अब देखिए, अब बेटर है। हाँ जी सर। तो हम गीता जी के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने श्लोक नंबर 9 के बारे में जाना। ये बात हो रही थी कर्म बंधन की, कि अगर कोई करने वाला ये सोचे कि मैं कर्म का त्याग कर दूं तो क्या मैं बंधन से मुक्त हो सकता हूं। तो उसके विषय में भगवान जी 9वें श्लोक में कहा कि जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं है। ये कर्म बंधन तब बनता है कि वो किस भाव से किया गया है। अगर मन में वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो जब वासनाएं और तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप उसको ढक देती हैं। और उसके बाद जो हमारे कर्म हैं वो हमारे लिए अशुभ फल उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं। तो वो कर्म जो हैं वो बंधन का कारण है। अगर मन को विषयों से रहित कर लें, कर्म निष्काम होकर करें, अपनी कामनाओं और वासनाओं को शांत कर लें, उसके बाद जो भी कर्म किया जाएगा, जैसे भगवान जी ने कहा था मुक्त संग, यानी आसक्ति रहित होकर, असंग होकर। जब कर्म को निष्काम होकर किया जाता है तो फिर वह कर्म जो है वो बंधन का कारण नहीं बनता। और जब सारे समाज के लोग एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना से कर्म करते हैं तो फिर पूरे समाज का ही उत्थान होता है। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि अगर कोई गरीब है और कोई अमीर है, तो जब अमीर जो धनी है वो दान आदि कर्म करता है तो जो वंचित हैं उनका भी लाभ होता है और जो धनी है उसका भी लाभ होता है। परंतु ऐसे कर्म जब मनुष्य का मन अनासक्त होगा तभी संभव है। अब अर्जुन जो था वो अपने स्वजनों के प्रति आसक्त हो गया था और वो सोच रहा था कि बंधन से मुक्त होने का तरीका जो है, उपाय है, वो है कर्म को त्याग देना। तो भगवान जी उसकी इसी शंका को निवारण के लिए ये बातें बता रहे हैं। और फिर एक चीज और, जब हम निष्काम होकर कर्म करें तो एक चीज और मन में आती है कि मान लो कोई व्यक्ति कहे कि मैं निष्काम कर्म करता हूं, फल की इच्छा भी नहीं करता, फल के लिए कर्म भी नहीं करता, मतलब मन में फल को सोच कर कर्म करना कि मैं उसको भी, उसका भी त्याग करता हूं, फल की इच्छा का त्याग, कर्म का नहीं। तो लेकिन जो मेरी जरूरतें हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो भगवान जी जो 10वां श्लोक है उसमें कह रहे हैं कि ये जो जरूरतें हैं ये अपने आप ही पूरी हो जाएंगी।
आशु जी 10वां श्लोक पढ़ दें जरा, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ जी सर। सब लोग निशान लगा लें, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पढ़ने में। सहयज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा, सहयज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा, पुरोवाच प्रजापतिः, पुरोवाच प्रजापतिः। सहयज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा, पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रस्विष्यध्व, व पे रुक जाएंगे। जब हम संधि करेंगे तो कुछ और अलग से बोलेंगे, लेकिन अभी जैसे लिखा है वैसे ही हम पढ़ रहे हैं इसे। अनेन प्रस्विष्यध्व मेष वोस्त्विष्ट कामधुक्, मेष वोस्त्विष्ट कामधुक्। सहयज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा, पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रस्विष्यध्व मेषवोस्त्विष्ट कामधुक्। सह के साथ, यज्ञः यज्ञों, प्रजा संततियों, सृष्ट्वा रचकर, पूरा प्राचीन काल में, उवाच कहा, प्रजापति जीवों के स्वामी ने, अनेन इससे, प्रस्विष्यध्वम अधिकाधिक समृद्ध हो, एषः यह, वह तुम्हारा, अस्तु होए, इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का कामधुक प्रदाता। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि जब सृष्टि की रचना की ईश्वर ने, जब पूर्ववाच आरंभ में ही, सृष्टि के आरंभ में ही प्रजापति ने कहा, पूर्ववाच प्रजापति, कि जो भी अलग अलग प्रकार के यज्ञों के विधान हैं उनके नियत कर्तव्यों सहित इन यज्ञों को धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हारी सभी वांछित वस्तुएं भी प्राप्त होंगी। तो जब ईश्वर ने, या प्रजापति कहें, प्रजापति ब्रह्मा जी के लिए कहा जाता है, जो सृष्टि की रचना का भार है ईश्वर ने ब्रह्मा जी को दिया है, ऐसा कहा जाता है। तो जब सृष्टि का आरंभ हुआ, फिर यज्ञों का विधान ईश्वर ने कैसे किया, तो उसके लिए कहा, सही यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, कि सृष्टि की शुरुआत में ही प्रजापति ने प्रजा के साथ साथ यज्ञ, यज्ञ यानी अलग अलग विभिन्न प्रकार के कर्म, हर एक के लिए वो उनकी भी रचना करती। तो यानी जो भी सृष्टि के जितने भी अंग थे, सबको कर्म करने के लिए उद्यत कर दिया उन्हें, यानी यज्ञ करने की शक्ति डाल दी। यज्ञ का मतलब यही है, ये हमें समझना चाहिए। यज्ञ का मतलब है, यज्ञ का मतलब है कर्म करना। तो कहते हैं कि जब
प्रजापति ने जगत की रचना की, सृष्टि की रचना की, तो वो सब कुछ बना दिया। तो जब देखा कि सारी वस्तुएं जो भी उन्होंने जिस चीज की भी रचना की थी वो जड़वत पड़ी हैं, निष्प्राण पड़ी हैं, फिर उन्होंने सोचा कि जब तक कर्म करने के लिए इन जो भी उनकी क्रिएशन है, जो भी उनकी रचना है, उसमें उसको क्रियाशील करने के लिए, कर्म करने के लिए उसमें क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, जब तक ये दोनों ना होंगी तब तक ये सृष्टि वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी। और यह जैसे है वैसे ही पड़े रहेंगे। रचना जो अब हम कोई चीज बनाते हैं, सपोज करिए कि कोई व्यक्ति जैसे मूर्तिकार है, वो मूर्ति बनाता है, वो बनाकर अगर रख छोड़े तो वो अपने आप से तो कुछ नहीं कर पाती। इसी प्रकार जब प्रजापति ने सृष्टि की रचना की, जो जो भी कुछ बनाया, तो जब तक उसके अंदर क्रियाशीलता नहीं होगी, कर्म करने की शक्ति नहीं होगी और ज्ञान शक्ति नहीं होगी, तब तक वे काम कैसे करेंगे, क्रियाशील कैसे होंगे, वो असंभव था। और जब तक ज्ञान और क्रिया ये दोनों उसमें नहीं होंगे तब तक वह सृष्टि वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती। तो और अगर वृद्धि को प्राप्त ना हुई, क्रियाशील ना हुई, तो फिर जैसे है वो वैसी पड़ी पड़ी नाश को प्राप्त हो जाएगी। तो उन्होंने सभी भूतों में जड़ चैतन्य, उनमें ऐसी सोचा की शक्ति डालनी चाहिए जिससे सृष्टि में वृद्धि हो। तो फिर उन्होंने ये दोनों चीजें, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति डालकर कर्म करने का पूर्ण सामर्थ्य उसमें डाल दिया। हाथ, पांव, नाक, कान, ये जितने मन, बुद्धि, तो ये सारे के सारे जब प्राणियों को दे दिए तो उनको यज्ञ करने का सामर्थ्य प्रदान कर दिया। और फिर वेदों में भी बता दिया गया कि किस प्रकार के यज्ञ करने से, किस प्रकार के कर्म करने से क्या होगा। अब आप एक चीज देखिए कि जगत की, सृष्टि की, ब्रह्मांड की कहिए, कुछ भी कहिए, जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी नेचुरल फिनोमेना है, वो सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है। सब एक दूसरे की सेवा में लगे हुए। एक प्रकृति का एक अंग काम करता है तो उसकी वजह से बहुत से अंग काम करते हैं, सारे मिलजुल कर काम करते हैं तो पूरी सृष्टि चलती है। तो जब विभिन्न स्तरों पर, अलग अलग लेवल्स पर जीवन का विकास होता है तो हमें दिखाई देता है कि हर तरफ यज्ञ कर्म चल रहा है। और उस यज्ञ कर्म के कारण ही सबका अस्तित्व बना रहता है। अस्तित्व भी बना रहता है और विकास, ग्रोथ भी उसी से होती है। और नेचर में एक बात है कि जो जो कुछ भी सृष्टि देती है वही सृष्टि वापस भी लौटा देती है। जो भी लिया वही दिया। जैसे हम देखते हैं कि जो सूर्य की गर्मी है वो समुद्र से जल लेती है, फिर वर्षा के रूप में पृथ्वी को फिर वापस लौटा देती है और पृथ्वी से वो बहकर फिर समुद्र को चला जाता है। तो ये जो लेन देन है प्रकृति का, जो कुछ भी लेती है वो वापस दे देती है, वो अनवरत चलता रहता है।
कंटिन्यू रहता है और उससे सारा जीवन चक्र सृष्टि का चलता है। अब सूर्य की बात करें, सूर्य पृथ्वी पर जो भी चीजें एग्जिस्टेंस में हैं उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रकाश देता है। पृथ्वी जो है प्राणियों के लिए खाने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है और आप ये देखिए कि माँ के गर्भ में बच्चे के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है। वायु हमारे शरीर में प्राण शक्ति देती है। मतलब कहने का भाव ये कि प्रकृति का हर अंग एक दूसरे की सहायता करता है। जो कुछ भी हम लेते हैं, जो कुछ भी सृष्टि से हम लेते हैं, वो एज ए गिफ्ट मिलता है हमें। और अगर जो भी हमें गिफ्ट मिलता है तो एक जैसे आजकल चलन है रिटर्न गिफ्ट का, तो उस रिटर्न गिफ्ट के लिए हमें जो यज्ञ आदि कर्म है वो करने के लिए भगवान जी कह रहे हैं, ताकि जो कुछ भी प्रकृति से लिया जाए वो उसे किसी न किसी रूप में वापस किया जाए, तभी जो सृष्टि का चक्र है वो बना रहता है। अब हम अगर सोचें कि कोई सृष्टि का अंग ये कहे कि मेरे बिना काम नहीं चलेगा और वो काम करना बंद करता है, तो उसका अपना अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। अपने किसी बॉडी पार्ट को लें, अगर हाथ ये सोचे कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं मुंह में खाना नहीं डालूंगा, तो होगा क्या? जब शरीर भूखा मरेगा तो हाथ कौन सा जिंदा रह जाएगा? तो सृष्टि की इसी प्रकार मनुष्य शरीर को ये कहा जाता है कि ये अपने आप में एक ब्रह्मांड है। इसी प्रकार पूरा जो सृष्टि का चक्र है वो एक दूसरे की सहायता द्वारा वृद्धि भी करता है और अस्तित्व को भी बनाए रखता है। वैसे तो यज्ञ के लिए हम जब बात करते हैं तो ज्यादातर ये समझा जाता है कि जो हवन कुंड में हम आहुतियां डालते हैं उसे यज्ञ कहा जाता है, परंतु यहाँ पर यज्ञ का अर्थ जो भी हमारे नियत कर्म है वो भगवान को अर्पित करते हुए करने हैं। जब इस भाव से करते हैं तो वह एक यज्ञ हो जाता है। एक चीज जो देखने वाली है वो ये कि पूरी सृष्टि को चलाकर ईश्वर हमें कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है, उसकी बनाई सृष्टि हमें दिखाई दे रही है पर ईश्वर नहीं दिखाई देता। उसका कारण क्या है कि वहां पर अहम का भाव नहीं है ईश्वर के अंदर। क्योंकि अब हम जब कहते हैं ना मैंने ये किया, फिर हम अपने आप को आगे रखते हैं, तो हमारा अहम भाव जो है वो जो है वो फोर फ्रंट पर आ जाता है। अगर हमारा अहम भाव नष्ट हो जाए तो हम अपने आप पार्श्व भाव में चले जाएंगे, पार्श्व भाग में चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। और जो कर्म है
वो सामने आ जाएगा। जो कुछ भी हम करते हैं फिर हम दिखाई नहीं देंगे, कर्म दिखाई देगा। इसी प्रकार ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि हमें नजर आती है, ईश्वर कहीं नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ईश्वर में वो सब कुछ करने वाला होकर भी कुछ नहीं करता। ये गीता जी में भगवान जी ने भी कहा कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वो मैं ही उसको करता हूँ, मेरे ही कारण होता है, पर फिर भी मैं करता नहीं। तो भगवान जी अर्जुन को भी यही कहना चाह रहे हैं कि तू कर्म ऐसे कर कि कर्म ही दिखाई दे, तू ना दिखाई दे। अब जब करता नहीं रहेगा तो कर्म जो है निष्काम अपने आप हो जाएगा, अपने आप ही वह यज्ञ हो जाएगा। तो कर्ता का भाव जो है जब वो नष्ट हो जाता है तो हर कर्म यज्ञ हो जाता है। एक फिर छोटी सी कहानी में शेयर करता हूँ कि कहते हैं कि एक बार एक फकीर था। जय भगवान जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है जब मैं कहानी का नाम लेता हूँ। जय भगवान जी। जय भगवान जी उनके नाना जी का नाम था, उनका नाम जय गोपाल जी है। ओहो, मैं पता नहीं, मेरे को बहुत कंफ्यूजन होने लगी। आशुष गोपाल और भगवान में कोई फर्क नहीं समझते राणा सर, इसीलिए उनको जय भगवान कह देते हैं। अच्छी बात है। खैर चलिए, आगे से ध्यान रखूंगा, जय गोपाल जी। ठीक है। मैं कई बार मिक्स कर जाता हूँ इस बात को। तो कहते हैं कि एक फकीर था, उससे देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं कि कुछ मांगो। वो फक्कर आदमी वो कह रहा मुझे तो नहीं कुछ चाहिए। कह रहे नहीं, हमने तो देना है, हमें तो देने के लिए भेजा गया है। वो कहता जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, जब मैं कुछ मांगता ही नहीं, मुझे देना क्यों है? कहते अब हमें कहा है कि देना है तो फिर लेना तो पड़ेगा। कह रहे जब मैं फक्कड़ नहीं था, जब मैं मांगा करता था तब तो किसी ने दिया नहीं, अब मुझे चाहिए नहीं, अब तुम देने आ गए। तो वो कहते हैं हम देने ही उसे आते हैं जिसे चाहिए नहीं होता, जिसे चाहिए होता उसे नहीं हम देते। तो कह रहे अब तो हम आए हैं तो लेना तो पड़ेगा। वो कहते ये कोई जबरदस्ती थोड़ी है, मैं तो नहीं लूंगा। वो काफी बहस हुई उनके। कहते चलो हम कुछ ना कुछ तो देकर जाएंगे। तो कह रहे फिर अगर यही बात है तो जो तुम्हारे जी में है वो दे दो। तो कहते आज के बाद तो जिसे भी हाथ लगाएगा वो जिंदा हो जाएगा। मरने वाला, मरा हुआ व्यक्ति भी उसे अगर तू हाथ लगा देगा तो जिंदा हो जाएगा। अब वो फकीर आदमी था, वो सो परेशान हो गया। कहता भाई अब तुमने एक चीज तो दे दी है, अब मुझे इसके साथ कुछ और मांगने की जरूरत है। वो कह रहे क्या? कह रहा अगर मैंने किसी को जिंदा कर दिया, मरे हुए को, तो मेरे अंदर तो मैं का भाव आ जाएगा कि मैंने जिंदा कर दिया, कर्ता का भाव आ जाएगा। तो कह रहे भाई कुछ ऐसा करो कि मैं जिसे छूऊं वो जिंदा तो हो जाए पर मेरे अंदर कर्ता का भाव ना आए। तो वो कहते ऐसे कैसे हो सकता है? फिर बहुत उस व्यक्ति ने बहुत दिमाग लगाया। कहता भाई मैं करूं और मुझे पता ना लगे, कुछ ऐसा कर दो कि मुझे पता ही नहीं लगेगा, तो फिर मेरे अंदर ये अहंकार या कर्ता का भाव अपने आप ही नहीं आएगा। फिर विचार हुआ। कह रहा ऐसा करो कि मैं जहां से गुजरूं, अब मैं किसी मृत व्यक्ति के पास से गुजरूं और मेरी छाया उस पर पड़े,
तो वो जिंदा हो जाए। ये जिंदा होने वाला तो कह रहे तुम दे रहे हो अब वरदान, पर मुझे वरदान में ये दे दो कि मेरे छूने से नहीं, मेरी छाया अगर उस पर पड़ जाए तो वो जिंदा हो जाए, ताकि मुझे ना पता लगे कि मेरी छाया पड़ी थी इसलिए जिंदा हो गया। यानी ये जो कर्म है वो उसके द्वारा ही रहा है, पर कर्ता का भाव नहीं आ रहा, अहम का भाव नहीं आ रहा। फिर ये जो कर्म है ये सब यज्ञ का रूप ले लेते हैं। और यही जो भगवान जी कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है इसी प्रकार एक यज्ञ कर रही है, जिसके अंदर हर चीज का अस्तित्व बना हुआ है और हर चीज जो है वृद्धि को प्राप्त होती है। तो अगर ये यज्ञ ना हो, हर कोई कर्ता का, अब सूर्य पृथ्वी को प्रकाश देता है, कहीं ये थोड़ी कहता है कि भाई अब मैंने तेरे को प्रकाश दिया अब तो मुझे यूं दे, कुछ और दे। उसे बिल्कुल भी ये भान नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। तो भगवान जी अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू बस छाया भर हो जा, पर कर्मों का त्याग मत कर। ये जो भाग निकलने की बात कर रहा है, तू पलायन की बात कर रहा है, इसे छोड़ दे। क्योंकि पलायन या भागना ये बंधन का ही कारण बनेगा। तो बंधन से बचने की बात कर रहा है, पर ये और ज्यादा बंधन का कारण। तो तू ऐसा कर्म कर जो यज्ञ रूपी कर्म हो जाए। जैसे पूरा जगत जो है वो एक यज्ञ के रूप में कर्म कर रहा है, और तू उसी यज्ञ का एक हिस्सा हो जा, और उससे ही तू मुक्त हो जाएगा। जो लास्ट पार्ट में आएगा, सभी जो आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि जो सभी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएंगे, तो यहाँ तो फिर इच्छाएं वासना की बात आ गई। तो क्या ये बंधन का कारण नहीं होंगे यज्ञ? इस चीज का जो डाउट है वो भगवान जी पहले ही श्लोक में क्लियर कर चुके हैं, मुक्त संघ कह के। कि तुम्हारी आकांक्षाएं तो पूरी हो जाएंगी, परंतु तुमने आकांक्षाएं करनी नहीं है। कर्म को यज्ञ भाव से करना है, ये सोच के नहीं करना कि इससे मुझे ये मिलेगा। जब तुम असंग होकर कर्म करोगे तो फिर वो बंधन का कारण नहीं, मुक्ति का कारण बनेगा। तो यहां पर जो भगवान जी ने बताया, जो कहा कि सृष्टि के आरंभ से, तो अनादिकाल से ही जो यज्ञ है वो पूरी अस्तित्व, जो भी सृष्टि का अस्तित्व है उसके अंदर, उसके ताने बाने में बना हुआ है। और पूरी सृष्टि को उसकी आवश्यकता है। उसी के कारण पूरी सृष्टि का अस्तित्व बना रहता है। सबके जो भी नियत कर्म है स्वतः होते रहते हैं, यज्ञ के रूप में होते हैं। और जब ये कर्म यज्ञ के रूप में होते हैं तो फिर ये मुक्त करने वाले हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सो मच राणा सर। बहुत ही अच्छे से सर ने आज का हमें श्लोक समझाया है, और जो मैसेज है वही शायद या तो मन में चल रहा होता है, जैसे सर ने कहा कि हमें मांगना नहीं पड़ता लेकिन हमें अपने आप मिल जाता है। तो जो क्वेश्चंस हमारे मन में चल रहे होते हैं उन्हीं के आंसर्स शायद हमारे सामने कहते हैं, चाहे वो स्वप्न में आए या किसी पुस्तक में पढ़ो या कहीं कोई आपको व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो समझा दे, तो जरूर आपको उसका आंसर
मिल जाता है। और आज के सर ने भी बहुत अच्छे से आज सर ने हमें समझाया है कि हमें कर्म किस तरह से करने हैं, मांगना नहीं है हमने। और जितना हो सके, जैसे सर ने ये भी समझाया कि जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो तो जरूर हमें पर प्रकृति उपलब्ध करवा ही रही है। कोई भी चीज हम देखें कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे जीने के लिए चाहिए, क्या वो गरीब व्यक्ति के पास नहीं है? क्या माँ का दूध चाहिए तो क्या वो गरीब बच्चे को नहीं मिलता? उसके लिए भी उपलब्ध है। हर चीज प्रकृति ने उपलब्ध करवाई है हमारे लिए। कहीं भी ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं कि हम पैसे से ही उस चीज को खरीद पाएंगे जो हमें जीने के लिए चाहिए। और दूसरी बात जो सर ने कही कि यदि हम कुछ भी करते हैं तो वो जो सर ने आज रिटर्न गिफ्ट वाली बात कही वो भी बहुत अच्छी लगी। और कई बार सर ऐसा भी भाव, जैसे 2-3 दिन से शायद यही चल रहा था कि बहुत हम में से सभी के मन में आता होगा, मेरे तो आता ही है, मानूंगी मैं उस बात को कि बहुत देर हम किसी के लिए कुछ करते रहते हैं तो एक बार मन में आने लगता है कि हमने इतनी देर इसका किया लेकिन इससे तो हमें वापस नहीं मिला। जबकि हम मुंह उठा के ये नहीं देखते कभी भी कि उसने चाहे नहीं दिया, परमात्मा ने किसी और हाथ बिल्कुल। से तो हमें दिलवाया। तो यही कश्मकश और यही सब चल रहा था और आज आपने श्लोक में भी वही बातें समझाई है। थैंक यू सो मच। किसी और को कुछ कहना हो आज के श्लोक को लेकर तो जरूर अपनी बात रखें। आशु सेकंड लाइन एक बार फिर बोल दो। मैंने एक्चुअली सॉरी ज्वाइन लेट करा था तो मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही। फर्स्ट लाइन की तो हो रही है, सेकंड लाइन की नहीं हो रही। आज आप अभी YouTube पे डालूंगी, आप YouTube पे सुनेंगे। अभी प्रश्न ले लेते हैं, YouTube पे सुनना और एक बार उस पे कुछ ना कुछ कमेंट भी डालना हमारे लिए। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर अपनी बात रखें। जय गोपाल जी से पूछ लेते हैं पहले, तब तक बाकी लोग रेडी होते हैं। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जब युद्ध कृष्ण जी चलो रथ बीच में खड़ा किया, जो उसके बाद दुर्योधन, उससे पहले दुर्योधन मतलब द्रोणाचार्य से बताने गए सब कुछ युद्ध का हालचाल। संजय ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वहां पर संजीवनी में आज मैं पढ़ा था वो पेज, वहां पर ये चीज 3 आदमियों ने देखी, कृष्ण जी, अर्जुन और तीसरे कौन थे वहां पर, जो जब रथ खड़ा किया तो उसमें तीन आदमी थे। वो भगवान जी, अर्जुन और तीसरे कौन थे वहां? संजय हो गए मेरे ख्याल। नहीं, संजय तो अपने महल में बैठा हाँ, था धृतराष्ट्र के। और उसमें एक और चीज थी, चलो ये मैं पूरा तो जो इसके अंदर ये भी दिखाया है, जो दुर्योधन के भाई थे, जो इसके क्या नाम है इसका, अभी जो अपना धृतराष्ट्र का बेटा था, दुर्योधन ही, तो वो उसके भाई तो युद्ध के लिए तैयार थे। बाकी सारी जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जी, जो भी अपने गुरु जितने भी थे, वो अर्जुन के गुरु, वो युद्ध तो कर रहे थे अर्जुन ना, दुर्योधन की तरफ से उनका मतभेद था उसमें। बिल्कुल। हाँ, दुर्योधन की तरफ से कह रहे थे और मन मतलब जीतने के जिताने का उनकी तरफ था। मतलब ये मतभेद करके भी उसी दिन क्लियर हो गया था ये भाई ये युद्ध जीता नहीं जा सकता पांडवों से। मतलब कहने का ये हुआ ना, मतलब जो मतलब गुरु जितने थे वो उनका मन तो अर्जुन की तरफ था। बिल्कुल ठीक। ये धर्म पर मैं पेज पढ़ा आज, पर उसको दोबारा पढ़ के फिर मैं कुछ क्लियर करके पूछूंगा आपसे। नहीं, ठीक आ रही है आपकी बात। बात आपकी ठीक, बिल्कुल ठीक आ रही है बात आपकी कि जितने भी पर मैं उस पेज को धर्म के जानकार थे, हाँ जी, वो सारे वो अधर्म की तरफ से युद्ध जरूर कर रहे थे, पर उनका मन उनके साथ नहीं था। मन तो पांडवों के साथ ही था।
क्योंकि है धर्म तो के ये गलत बात। तो अर्जुन ही युद्ध कर रहा था। और दूसरी तरफ ये है कि जो वो सारे धर्म के जानकार थे, जब उन्हें पता था कि भगवान कृष्ण उधर हैं, तो जिधर वो चक्रधारी होंगे तो विजयश्री तो उधर ही होगी, ये तो वो सारे जानते थे। दुर्योधन की तो आंखें बंद थी, वो तो अहंकार था उसके मन में, अविद्या थी, अज्ञान था। पर जो ज्ञानी है उसे तो पता होता है ना, वो बेशक उनके लिए लड़ रहा है, वो ठीक है बात। बेशक उनके लिए लड़ रहे थे, परंतु वो ज्ञानी जन थे। तो ज्ञानियों को पता था कि जब जिधर चक्रधारी श्री कृष्ण होंगे, विजय श्री तो उसी की तो होंगी। विजयश्री हुई होगी। ठीक है। सर वो ये कहना असल में चाह ना रहे हैं कि हमें बात तो ये गलत थी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बात तो गलत थी ना, कि जब उनके पक्ष में थे तो खड़े क्यों थे वहां पे। मतलब खाना तो दुर्योधन का था, तो चलो नहीं लड़ भी रहे थे, मन से नहीं लड़ रहे थे। नहीं तो फिर खाना तो शरीर ने खाया था ना, तो शरीर से उनके साथ थे वो। ये स्थूल शरीर ही अल्लाह में है ना। बुद्धि भी वैसी हो जाती है जब वो छाया होती है और ना, जो दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया, उसका ये था भी हम हमारे योद्धा ज्यादा हैं और वो कुछ नहीं है। वो ये समझाने गया था द्रोणाचार्य को, दुर्योधन, भाई हमारे पास योद्धा बड़े बड़े हैं और वो कुछ मतलब उनका भीम जो सुरक्षक है कुछ नहीं है, वो हमारे से बहुत डाउन में है। ठीक बात है। ये भी यही बस पहले मतलब पहले पॉइंट से ही, पहले धृतराष्ट्र के पुत्र, फिर मतलब ये सारे आज के जमाने में हम इनको कह देते हैं भाई फुकरा है, मतलब पहले ही दिन से ही चल रही है ये बातें, तो फुकरा बनेगी भी। वो अपने आप को द्रोणाचार्य को कहने गया भाई पांडवों पे कुछ नहीं है हमारे पास, ये अश्वत्थामा, काफी मतलब लोग ऐसे हैं जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह, मतलब और उधर जो नाम गिनवाए मतलब तुच्छ है। बात तो ये थी कि अपनी में आते तो खाली भीष्म पितामह ही युद्ध को जीत सकते थे, बाकी किसी की युद्ध लड़नी को पूरा लगा देता। वो अकेले ही ऐसे थे जो पूरे युद्ध को खत्म कर सकते थे। बिल्कुल। और एक दिन उन्होंने प्रण किया भी था, किया बता कर दिया था प्रण, जब गुस्से में ने उन्हें बिल्कुल ताना मारा कि अर्जुन आप तो उनका वध कभी भी नहीं करोगे, करोगे तो हम बिल्कुल। जीतेंगे कैसे। तो फिर भीष्म पितामह ने कहा कि अच्छा कल मैं पांडवों का सबका वध कर दूंगा। और ये बात कृष्ण जी को पता लग गई। कृष्ण जी ने द्रौपदी को भेजा, द्रौपदी को कहा कि जा भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेकर आ। अब रात के समय द्रौपदी अकेली भीष्म पितामह के कक्ष में जाती है और जाकर चरण छूती है, तो भीष्म पितामह कहते हैं सौभाग्यवती भव, और साथ में ही वो हंस देते हैं, कहते हैं ये मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है, तो जब भी बंद हो जाए तो बस समापन ही समझना। तो वो हंस देते हैं, कहते हैं कि मेरे वचनों को काटने वाला सिर्फ एक ही है, तुझे उसी ने भेजा। चलिए कहते किसने भेजा तुझे? कह रहे मुझे तो कृष्ण जी ने कहा था कि जा आशीर्वाद ले, कि जा तेरे पांचों पति बच गए। तो जब सौभाग्यवती होने का वर दे दिया तो कह रहे फिर तो उनका मरना मुश्किल। बहुत सी घटनाएं हैं महाभारत में जो बहुत बहुत ही हमें, एक एक घटना ऐसी है जो हमें मतलब जीवन के अंदर हमारे बदलाव ला सकती है। इसका इन घटनाओं का पता होते हुए भी हमें आपसे सुन के बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं मतलब समझो आप उसको इस हिसाब से कहते हो जैसे हम नहीं सुन रहे हैं। हिप्नोटाइज कर देते हैं सर, सबको हिप्नोटाइज कर देते हैं सर आप। चलो बेटा ये मैं बंद कर रहा हूँ, गौशाला की मीटिंग है अंदर, मैं बाहर आके बैठ गया।
चलिए चलिए ठीक है। किसी और का प्रश्न हो तो ले सकते हैं, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण जी। जय जय गोपाल चलिए, जी। आज का मैसेज यही कि जो भी प्रकृति से लिया है उसको लौटाना हमारा फर्ज है। सूद सर भी हमेशा कहा करते थे और डॉक्टर केके ने भी यही सिखाया कि जो भी आपने शिक्षा ग्रहण की है, जो भी कहीं से पाया, ये सोचो कि मैं उससे दूसरों का भला कैसे कर सकता हूँ। और जितनी चीजें हमें भगवान ने दी हैं, धन है, शरीर है, जो कुछ भी दिया, उससे हम उसको सार्थक रूप में हम दूसरों के लिए कैसे उपयोग में ला सकते हैं, बुद्धि को कैसे उपयोग में ला सकते हैं, तो वो सोचना हमारा एक ड्यूटी है, कर्तव्य है हमारा। तभी इस जीवन की सार्थकता कहलाई जाएगी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद और निवेदन की समापन की ओर बढ़ें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सभी का चर्चा तो नहीं कहूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आज का श्लोक था चर्चा करने वाला, फिर भी आपने चुप्पी नहीं तोड़ी। आप सबने जरूर कल अपनी बात रखें, ताकि शुरुआत में ही हम पहले इस पर कुछ बात करके उसके बाद अगला श्लोक लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी की इस तरफ से राणा सर का धन्यवाद आज के श्लोक की व्याख्या के लिए। कल मिलते हैं अगले सेशन में। सभी को बहुत बहुत प्रणाम।